आद्य शंकराचार्य जी की जयंती है आज, और उसके निमित्त और शंकराचार्य जी की जानकारी अपनी नई पीढ़ी को मिले, इसके लिए आज आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। शंकराचार्य जो हैं हमारे, जो सबसे पहले शंकराचार्य, उनको आद्य शंकराचार्य कहा जाता है। जैसे ईसाई मत में पोप है, बुद्ध धर्म में दलाई लामा जी की जो स्थिति है, वैसे ही हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी का स्थान है। आद्य शंकराचार्य जी केरल में कालड़ी नामक स्थान पर 788 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, और ऐसा माना जाता है कि भाई वो जो स्मार्त संप्रदाय है उसमें शंकर जी का अवतार माने जाते हैं, क्योंकि इनके पिताजी का नाम शिव गुरु था, माता अरेम्बा थी, उनके घर में कोई बच्चा नहीं था, शिव भक्त थे, बहुत तपस्या की, तो शिव जी स्वप्न में आए। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए? मैं कहा जी संतान चाहिए जो सर्वज्ञ हो, दीर्घायु हो। तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई यहाँ तो वो सर्वज्ञ होगी तो यहाँ दीर्घायु होगी, दोनों में से एक मांगो। तो फिर उन्होंने सर्वज्ञ मांगा, तो अल्पायु होने वाली थी, माँ बाप को भी पता ही था। तो वो जब पैदा हुए कालड़ी नामक ग्राम में, 3 साल के थे तो पिता की मृत्यु हो गई। गरीब निर्धन ब्राह्मण परिवार था, जो दक्षिण में नमुद्री जो ब्राह्मण हैं, उस कुल में इनका जन्म हुआ। तो जब वो थोड़े बड़े हुए, इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि जब माँ ने पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा तो 8 साल की उम्र में उनको सब वेद कंठस्थ हो गए, और सब हैरान होते थे, गुरुजन भी हैरान होते थे कि इतनी विलक्षण प्रतिभा कैसे है। तो वही शंकराचार्य जी ने जब सब वो ले लिया तो उनका मेरे को बाहर निकलना चाहिए। ये वो समय था कि जब सनातन में भी, जो सनातन धर्म में भी कई कुरीतियां आ गई थी, विसंगतियां आ गई थी, ऊंच नीच हो गया था, उसकी कई तरह से परिभाषा अपनी ढंग से होने लगी थी। तो चारवाक और भी कई तरह के वो चलने लगे थे। तो वो उन्होंने माँ से आज्ञा मांगी कि माँ के एक ही बच्चा था, उसने आज्ञा नहीं दी। तो उन्होंने नारद जी का उदाहरण भी दिया कि नारद जी भी माँ बाप के अकेले थे, तो उनको आज्ञा नहीं मिली, तो सांप ने डस लिया। अपनी माँ को बोलते हैं कि नारद जी की माँ को सांप ने डस लिया, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर वो सन्यासी हो गए नारद जी, तो भी नहीं मानी। तो एक दिन नदी में नहाने जा रहे थे, ये इतने विलक्षण थे, इतनी इनकी तपस्या थी कि इनके घर से दूर बहती थी नदी, तो माँ को वहां जाना पड़ता था। इन्होंने मन में सोचा कि मैं तो चला जाऊंगा तो माँ कैसे जाएगी। तो वो नदी ने भी अपना इनके घर के, इनके गांव की तरफ मोड़ अपना किया। ये ऐतिहासिक तथ्य है। तो जब नहाने गए तो अंदर बोले जी मेरा पैर तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वो कहता है कि सन्यासी को हाँ करने तक खा जाऊंगा। अब बोलो माँ बेचारी सीधी, उन्होंने कहा ठीक है तू जिंदा तो रहेगा, तो उसको आज्ञा दे दी। वचन लिया कि जब मैं मरूं तब मेरा संस्कार तेरे हाथ से होना चाहिए। तो ऐसा वचन दे के वो चले था कि शास्त्रार्थ होते थे। तो शास्त्रार्थ होते थे तो उस समय जो जीत गया वही होता था। तो इन्होंने बहुत जगह राजाओं के बड़े राज्यों में जाकर के शास्त्रार्थ किए। तो जो लोग विसंगति को गए, जो विसंगति में फंसे थे, तो उन सबको उन्होंने वापस हिंदू धर्म में लाए। उनको आचार्य गोविंद नाम था इनके गुरु जी का। तो उन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा और बढ़ा करके कहा कि आप काशी जाओ। तब अब ये देखिए जो शंकराचार्य जी का कमाल कि उन्होंने ये सिद्ध किया कि सगुण और निर्गुण दोनों में एक ही समय पर ईश्वर विद्यमान रहता है। इसलिए सगुण निर्गुण का कोई झगड़ा नहीं है। और जब ये वहां गए काशी, तो घाट पर, गंगा नदी के घाट पर एक चंडाल मिला। तो चंडाल से इनका शरीर स्पर्श हो गया, तो इनको गुस्सा आ गया। तो वो चंडाल ने कहा कि तुम इतने सन्यासी हो, जब आत्मा और परमात्मा एक है, तुम्हारी आत्मा में भी परमात्मा है, मेरी आत्मा में भी परमात्मा है, तो ये मेरे हाथ लगाने से
क्या चीज दूषित हुई? तुम्हारा शरीर दूषित हुआ या तुम्हारा देह अभिमान दूषित हुआ? तो ये सन्यास में तुम्हारी ये कमजोरी है, इसको और ज्ञान करके ठीक करो। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो चंडाल के रूप में आए थे वो भगवान शंकर खुद आए। इन्होंने एक और जो आगे चल करके 4 पीठ स्थापित किए ताकि धर्म की जो अपने प्रचार है वो चले। एक तो उन्होंने अपना श्रृंगेरी में कर्नाटक में शुरू किया, मठ बनाया। एक गुजरात के द्वारका में बनाया। तीसरा जो था हमारे उत्तर भारत में जो ज्योतिर्मठ है बद्रिका आश्रम, वहाँ बनाया। चौथा जो है वो गोवर्धन पीठ जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में बनाया। और मजेदार बात यह है कि श्रृंगेरी जो है वो यजुर्वेद के ऊपर काम करता है, द्वारका मठ जो है वो सामवेद पे करता है, ज्योतिर्मठ जो है वो अथर्ववेद पे करता है, और गोवर्धन मठ ऋग्वेद पे काम करता है। और उससे विलक्षण बात जो नई पीढ़ी को ये जानने लायक जरूरी है कि ये जो दशनामी संप्रदाय है, दशनामी अखाड़ा, तो ये क्या है मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने सन्यासियों की 10 परंपराएं विकसित की। जैसे एक पहले उन्होंने बनाई गिरी है, पर्वत है, सागर है, 3 हैं। इनके ऋषि भृगु तय किए। चौथे जो हैं वो पुरी हैं, जैसे कमलपुरी जी महाराज है, विश्व भारती जी है, ऐसे पुरी हैं, भारती और सरस्वती। शांडिल्य ऋषि इनके उन्होंने तय किया। फिर है 7वां वन है, अरण्य है, इनके कश्यप मुनि तय किए। और जो 9वीं जो है तीर्थ आश्रम, इनके अवगत ऋषि तय किए। जैसे होता है ना, अब कोई भी सन्यासी बनता है, आपको उससे जानकारी, उसके नाम से जानकारी हो जाएगी कि ये किस संप्रदाय में दीक्षित है। जैसे स्वामी अवधेशानंद गिरी, नाम से पहले स्वामी लगेगा, पीछे उनका वो लगेगा, तो वो गिरी संप्रदाय में उनका दीक्षित हुआ है। ये जानकारी नई पीढ़ी को, हम हिंदुओं को अपने धर्म की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और इतना सब काम करते हुए उन्होंने मात्र 32 साल की उम्र में, 788 में उनका जन्म हुआ और 820 में उन्होंने महाप्रयाण दिया। बहुत पढ़ना चाहिए और मैं निवेदन करूंगा कि आप इसमें और भी पढ़िए, क्योंकि समय कम है। इसलिए आपको उनकी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्मो रक्षति रक्षिता। जय श्री राम। किन्ना